अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप बी जूलॉजी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है कैप्स अकेडमी पे। ठीक है। तो देखो, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक और टॉपिक बच गया था चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 बायो का। वो है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस। तो आज हम इसको कंप्लीट करके उसके साथ साथ इसकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर की वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को जो हम जो पूरा जो ये चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये एक ही टॉपिक रह गया है और जो भी इसके साथ एक्सरसाइज वगैरह है वो असल में जो है वो मैं स्लाइड क्यों इसलिए बना रहा हूँ कि जो है वो हमें जो एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करनी है उसके साथ साथ एक ये छोटा सा टॉपिक रह रहा था, तो इस वजह से मैं जो है वो स्लाइड बना के ये टॉपिक जो है एज ए स्लाइड जो है वो या पीपीटी जो है वो अपलोड करूँगा। ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो मैं वैसे बोर्ड पे ही फिजिकली पढ़ाऊंगा। ठीक है। रिकॉर्ड करके रखूंगा। बट ये जो एक्सरसाइज वगैरह होती है, जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये सारे मैं ऐसे ही जो स्लाइड्स बना के रख दूंगा। ठीक है। तो अब हम आए अब टॉपिक की बात करते हैं, मैथमेटिक्स एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस। देखो, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। उस एग्जाम्पल में हमें ये इन्होंने बताया है कि आप इमेजिन करें, एक आप बायोलॉजिस्ट हैं और आपको कहा जाता है कि आप जो एक इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसको स्टडी करो। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यू गो इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन द स्पेसिफिक रीजन। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को जो स्टार्ट से लेकर जो है वो पहला जो पैराग्राफ है इसको पूरा जो पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसका जो है वो हम जो इसकी जो भी मीनिंग है उसको सही से जो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है। क्या ये टॉपिक कहता है कि इमेजिन दैट यू आर एन बायोलॉजिस्ट एंड स्टडिंग द नेक्स्ट इंसेक्ट पॉपुलेशन। गो इनटू द फील्ड and count the population sample in a specific region, then compare your sample with other regions to get a population estimated at the every step of this process. You depends upon mathematics to measure, predict and understand the natural phenomena. देखो, जो भी ये पहला पैराग्राफ है हमें इसमें ये बताया गया है कि इमेजिन करो आप एक बायोलॉजिस्ट हो और आपको एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन को स्टडी करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले एक फील्ड में जाओगे। वहाँ पे जो आप कुछ पर्टिकुलर उस फील्ड में या उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में क्या करोगे, आप इंसेक्ट को कलेक्ट करोगे। ठीक है। तो वो जो इंसेक्ट कलेक्ट करोगे या उसको काउंट करके उसका एक सैंपल बनाओगे। और उस सैंपल पे जो आप एक टैग लगाओगे उस एरिया के नाम का। उसके बाद आप क्या करोगे, एक दूसरे एरिया में जाओगे, वहाँ पे भी जो आप पॉपुलेशन का जो कलेक्ट करोगे उसको काउंट करके उस एरिया का भी एक आप जो सैंपल बनाओगे। फिर क्या करोगे, उस दोनों सैंपल्स को आप करोगे कंपेयर। देखोगे कि कौन से एरिया में आपको कौन सा इंसेक्ट ज़्यादा मिला है या कम मिला है। तो देखो, इसमें आपने इंसेक्ट काउंट से लेकर इंसेक्ट कलेक्शन से लेकर आपको सैंपल बनाने तक जो है वो आपने क्या किया है, आप ओवरऑल जो है वो मेजरमेंट, प्रिडिक्शन, अंडरस्टैंड जो भी नेचुरल फिनोमेना आपने जो है वो इसमें की है, आपकी ये जो फील्ड थी इसमें, तो उसमें सारा जो आप तो डिपेंड्स थे वो मैथ पे थे। तो इन्होंने सिर्फ ये पहले जो पैरा में यही बताया है। उसके बाद हमें ये बताया कि मैथमेटिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एक बायोलॉजिकल या मैथमेटिकल बायोलॉजी होती क्या है बेसिकली। बोलता है ये जो है वो ये बेसिकली जो मैथमेटिकल बायोलॉजी इसको हम दूसरा बायोमेट्री भी कहते हैं। और इनका तकरीबन जो इसका रिसर्च जो होती है उसकी फील्ड में, रिसर्च वाली फील्ड है उसमें ज़्यादा मैथ का यूज़ होता है एज अ बायो। ठीक है, बायो में। ठीक है। मैथ का यूज़ वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसमें करते क्या है बेसिकली, इसमें कोई भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें वो साइंटिस्ट या जो भी बायोलॉजिस्ट है स्टडी कर रहा होता है। तो उस सिस्टम को वो जो है वो एक्सप्लेन जो एग्जामाइन तो करता है, पर उसको एग्जामाइन करने के लिए वो क्या करता है, उस सिस्टम को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। मतलब कि मैथमेटिक्स के इक्वेशंस या फार्मूलाज जिसको मैथमेटिकल यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स का हुआ है, तो उनको यूज करके क्या करता है, उस चीज को या उस बायोलॉजिकल सिस्टम को, लिविंग सिस्टम को वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर रहा है या दिखा रहा है हमें। तो उसको मैथमेटिकल बायोलॉजी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें कोविड का, तो कोविड में क्या हुआ था बेसिकली, कोविड में क्या हुआ था कि एक दिन लोग मर रहे हैं, ये इतने मर रहे हैं, इतने डैम मतलब कि इन्फेक्ट हो रहे हैं, इतने बचे हुए हैं। ठीक है। तो सारा वो हमने जो कैसे किया था कि
एवरेज क्या है, कितने जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, तो वो एवरेज कैसे निकाला था उन्होंने? तो एवरेज जो है उन्होंने मैथमेटिकल बायोलॉजी की मदद से ही निकाला था। उन्होंने क्या किया था? तो आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वन बोलता है कि वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायो इज द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स बेसिकली होते क्या हैं कि अगर जो एक मतलब कि अहम रोल क्या होता है बायो में मैथमेटिक्स को यूज करने का, तो उसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो इक्वेशंस या फार्मूलाज वो जो है वो बनाते हैं, जिनको वो क्या करते हैं, नेचुरल अक्यूरेंस को प्रिडिक्ट करते हैं या उनको डिस्क्राइब करने के लिए उन मैथमेटिकल मॉडल्स जिसको हमने इक्वेशंस और फार्मूलाज का है उनको यूज करते हैं सिंपली। तो देखो जैसे कोविड का हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस इन्हीं इक्वेशंस इन्हीं मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करके उन्होंने हमें जो है एक डेटा प्रोवाइड की, या उस डेटा को उसने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमें। तो वो क्या था, कोविड वाला सीन क्या था, जो ह्यूमंस को जो है वो इन्फेक्ट कर रहा था, तो वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम था जिसको हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है। तो इन इक्वेशंस की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी नेचुरल अक्यूरेंस होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर है, पॉपुलेशन होती है, चेंज ओवर टाइम, मतलब कि एक अरसे पहले जो है उस एरिया में इतनी पॉपुलेशन थी, कुछ सालों के बाद वहाँ जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गई वगैरह। तो ये भी हम जो इक्वेशंस और फार्मूलाज को यूज करके देखते हैं। फॉर सपोज हमारे यहाँ आदमशुमारी वाले लोग आते हैं जो आदमशुमारी करते हैं पूरे शहर मुल्क की, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही फार्मूलाज यूज होते हैं जिसमें जो है वो ह्यूमंस जो ह्यूमन जितने भी हैं उनके बारे में बताया जाता है कि इधर पॉपुलेशन पहले कितनी थी, अब कितनी बढ़ गई है। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसकी स्ट्रक्चर है, वो भी हम इन इक्वेशंस की मदद से जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी हाइट है, और उसी ऑर्गेनिजम्स की हाइट वगैरह है उसको भी हम जो इन इक्वेशंस की वजह से देखते हैं कि एवरेज इन हाइट हमारे ह्यूमंस में कितनी है। ठीक है। तो वो भी इन फार्मूलाज वगैरह को यूज करके किया जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज, हम उन स्पीशीज को कहते हैं जो मतलब के खत्म होने पे अभी तक खत्म नहीं हुई, मैंने मतलब कि द स्पीशीज विच आर इन डेंजर, जो खतरे में है पर जो है वो खत्म नहीं हुई पूरी, शायद वो फ्यूचर में जो है वो खत्म हो जाए। तो उनकी भी पॉपुलेशन जो की जाती है, उनको भी उनमें भी जो है मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज किया जाता है। और बैक्टीरियल ग्रोथ है, ऐसे बहुत बहुत कितने ही एग्जाम्पल्स हैं हम अगर लेते जाएंगे तो। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का या इन सारे एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़े, तो ये बैचलर क्या है, नेचुरल अक्यूरेंसेस है। ठीक है। तो इनको हम स्टडी करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से, जिसको हम इक्वेशंस और फार्मूलाज कहते हैं। ठीक है। फाइनली हमें इस पैराग्राफ से या इस टॉपिक से क्या पता चला कि जो मैथमेटिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करती है, या रोल पे जो अपना निभाती है किसमें, हमें जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको समझने में। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 के क्लियर हुए। उसके बाद हम जो कुछ एमसीक्यूज हैं इसकी एक्सरसाइज के, उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। ठीक है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की। तो इसमें कहा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। तो इसमें जो हमें क्या करना है, जो सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है बायोलॉजिकल मेथड्स की, वो हमें बतानी है। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 कैसे होगा? देखो इन्होंने इसमें इन ऑप्शंस में क्या किया है, कुछ कुछ स्टेप्स जो है उनको निकाला है उन्होंने, और एक ऐसे सीरीज बना के दी है हमें। तो जैसे अगर हम सीरीज की बात करें बायोलॉजिकल मेथड्स में, पहले ऑब्जर्वेशन आता है, फिर हाइपोथेसिस आता है, फिर रीजनिंग आता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट, फिर कंक्लूजन, फिर थ्योरी और लॉ होता है। ठीक है। तो इसमें पहले लॉ आ रहा है, तो मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। बी में पहले हाइपोथेसिस तो आ रहा है, बट दूसरा थ्योरी आ रहा है, ये सही है। तीसरा लॉ भी आ रहा है, यहाँ तक सही है, पर चौथा जो है रीजनिंग है, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद हम डी की बात करें, जैसे पहले लॉ आ रहा है, फिर हाइपोथेसिस आ रहा है, तो मतलब ये चारों गलत है और तीनों गलत हैं। अब चौथा सी ऑप्शन की बात करते हैं, उसमें देखो हाइपोथेसिस आ रहा है, उसके बाद जो रीजनिंग आ रहा है, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट और कंक्लूजन निकाल दिया है, फिर थ्योरी और लॉ दिया है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये एक करेक्ट सीक्वेंस है इस सवाल की, मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स की। ठीक है। अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करेंगे, सिलेक्ट द ओड वन।
हमें इन चारों ऑप्शंस में ऐसा निकालना है जो मतलब कि मतलब कि बाकी वाले तीनों ऑप्शन से मैच नहीं होता हो या बाकी तीनों ऑप्शन से डिफरेंट हो। ठीक है, तो जैसे हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, थ्योरी, बी लॉ, सी जो हाइपोथेसिस है, अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो ये तीनों चीज़ें जो है बायोलॉजिकल मेथड्स का हिस्सा हैं। ठीक है, बट जो रेशो होता है वो क्या है, वो जो बेसिकली डेटा एनालिसिस का पार्ट है। तो इसमें जो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो इन तीनों दूसरे तो तीन ऑप्शन है उनमें से डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइन द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। तो ये हमें अभी अभी पढ़ा है टॉपिक, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसमें ये पढ़ा था हमने दूसरे पैराग्राफ में ये डेफिनेशन लिखी हुई थी मैथमेटिकल बायोलॉजी की, कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम जो एग्जामाइन करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, बायोलॉजिकल सिस्टम्स की। तो इसमें जो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, बायोलॉजिकल मेथड्स इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें बोला गया है कि आपको जो है बायोलॉजिकल मेथड्स इन्वॉल्व करते हैं इनमें से सारे, पर एक को छोड़ के इनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इन चारों ऑप्शंस में थे जो बायोलॉजिकल मेथड्स का पार्ट्स ना हो या वो बायोलॉजिकल मेथड्स में इन्वॉल्व ना हो। तो डेटा कलेक्शन जो बायोलॉजिकल पार्ट है बायोलॉजिकल मेथड का, ऑब्जर्वेशन भी स्टेप है, एक्सपेरिमेंट भी स्टेप है। बचा कौन सा, डी ऑप्शन प्रोपोर्शन, जो कि बायोलॉजिकल मेथड्स का हिस्सा नहीं है, जो कि डेटा और एनालिसिस में हम पढ़ते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। तो ये जो डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 की बात करेंगे, साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसमें जो आपने जो रीजनिंग के दो टाइप्स पढ़े हुए हैं, कौन से, एक इंडक्टिव दूसरा डिडक्टिव। तो वो कौन सा टाइप है रीजनिंग का जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं? तो बेसिकली वो होता है इंडक्टिव, जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6, जिसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ। तो इसमें जो कहता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम अपने 5 सेंसेस की मदद से जो है वो कोई भी चीज़ को एग्जामाइन करे, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, जो सॉरी बी ऑप्शन जो करेक्ट होगा, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको जो इक्विपमेंट्स या इक्विपमेंट्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट सिंपली, तो उनको यूज करके जो हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में शुमार होता है या काउंट होता है। ठीक है, तो अब एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करेंगे, इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। तो ये हमने डेटा एनालिसिस में पढ़ा था कि वो कौन सी स्टेट होती है या वो कौन सी इक्वेशन होती है जो हमें ये बताती है कि दोनों रेशोज इक्वल हैं। तो वो बेसिकली जो प्रोपोर्शन होता है, जिसमें हम जो ये बताती हैं कि दो रेशोज जो इक्वल्स होते हैं। ठीक है, और रेशो खुद क्या है, रेशो में हम जा बेसिकली क्या करते हैं, दो वैल्यूज को जो है वो कंपैरिजन करते हैं उनका। तो ये नीचे ही एमसीक्यूज पड़ा हुआ है, इसमें हम बात कर लेते हैं इसकी। तो एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करें तो कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड। तो कभी भी जब भी जो है हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो उसको रेशो कहा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद हम 9 एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें, व्हाट इज हाइपोथेसिस। इसमें कहता है चार ऑप्शंस मिले हुए हैं, द सेम थिंग एज एन अनप्रूवन थ्योरी। तो अनप्रूवन थ्योरी तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद सी का बोला गया है वेरीफाइड, वेरी वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशंस। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अ फैक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज फैल्सिफाइड, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो है ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, क्योंकि कोई भी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जिसको टेस्ट तो किया जाता है, फिर उसके बाद उसको गलत भी करार दिया जा सकता है या सही भी करार दिया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करें और आखिरी एमसीक्यूज की बात करें, तो इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन सा मेथड हम मोस्टली यूज करते हैं। तो ग्राफ और जो टेबल है ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, तो जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कहा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज कॉल्ड। तो वो मतलब कि कोई भी फील्ड है साइंस की, उसमें या साइंस की खुद की फील्ड में अगर
कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उनको एक अप्रोच के थ्रू जो है उनको सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जो हमने पहले पहले टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट विथ। तो सॉल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं उनको स्टार्ट्स कहाँ से शुरू मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वो पहला पहला स्टेप होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जहाँ पे जो है वो ये सॉल्यूशन जो स्टार्ट हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद कहा गया है की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस। तो ये एज इट इज बुक की लाइन है जिसमें कहा गया है कि की कंपोनेंट क्या होता है साइंटिफिक प्रोसेस का, वो जो की कंपोनेंट होता है वो बेसिकली होता है क्या, हाइपोथेसिस। ठीक है। उसके बाद कहा गया है साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ एंड देन स्टेटमेंट कॉल्ड। वो कौन सी साइंटिफिक रीजनिंग है जिसमें हम जो है वो इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो सिंपली जो एक ही रीजनिंग है जिसमें हम इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 की बात करते हैं। फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग। तो जो फाइनल स्टेप होता है जो हम रिजल्ट के बाद आता है वो होता है कंक्लूजन, जिसमें हम जो पूरी साइंटिफिक मेथड्स जो भी किए हैं उनकी जो पूरी जो रिजल्ट मिलती है या जो भी डेटा मिलती है उसको हम जो निचोड़ के उसमें से कंक्लूजन करते हैं कि इस जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए उसमें हमें मिला क्या, या कौन सी चीज़ हमें मिली है वगैरह। ठीक है। उसके बाद तो 5 का होगा कंक्लूजन। और अब नंबर 6 की बात करते हैं। द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर virtually एन irrefutable थ्योरी इज। बेसिकली irrefutable थ्योरी हमने पढ़ा था, वो जो लॉ को कहते हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जो नेचर का हकीकत बयान करता है जो नेचर की, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, सॉरी ऑप्शन नहीं, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स में होगा जिसको हम बोलते हैं लॉ। ठीक है। तो वंस यू हैव द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस। तो अगर आपके पास जो डेटा तो मौजूद हो तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो हम करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। तो इसमें आएगा मैथमेटिकल एनालिसिस का। अब हम जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 7 8 की बात करें। द इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें बताया जाता है कि दो रेशियोज इक्वल है, तो हमने एक एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे होगा प्रोपोर्शन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ डैश वैल्यूज। तो रेशियोज जो है वो कंपैरिजन होती है कितनी वैल्यूज की, रेशियोज जो कंपैरिजन होती है बेसिकली टू वैल्यूज की। तो इसमें जो टू आएगा। ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर लास्ट वन है जिसमें बोलता है कि काज ऑफ मलेरिया इज। तो मलेरिया का काज कौन सा है, तो मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम है। जो कि हम पूरे चैप्टर में यही चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करते आ रहे थे कि, और इस चैप्टर में हमें यही चीज़ें जो इन पे ही हमें हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ था, तो जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किए थे, तो इसी चीज़ को जो एक्सप्लेन के लिए करने के लिए यूज़ किए थे कि मलेरिया का काज कौन सा है। तो वो लास्ट में हमें पता चल गया था कि वो मलेरिया का काज जो है प्लाज्मोडियम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है। इसके बाद जो भी मैंने ऑप्शंस या एमसीक्यूज के ऑप्शंस और या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हैं, तो ये मैं जो डिस्क्रिप्शन में इन सब के जो आंसर्स लिख दूंगा। तो अगर जिनको भी वीडियोस में इस जो स्लाइड वगैरह पे मैंने नहीं लिखे हुए, तो इनको जिनको भी जो है वो अगर उनको एज इट इज़ लिखने हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना। ठीक है। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट ने जो अभी तक मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही जो आपको मैं हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 3 का होगा। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, उसका स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है वगैरह। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।